पिछली मुलाकात में हमने बताया था कि कैसे नाना मोहम्मद, बाबा अली और भाई हसन की शहादत के बाद हुसैन अकेले पड़ गए। इधर सीरिया के तख्त पर बैठा यजीद अपनी हुकूमत के दायरे को लगातार बढ़ा रहा था। उस वक्त दुनिया की 2/3 हिस्सों पर उसकी हुकूमत थी। दुनिया के साथ साथ, हुकूमत के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन इस्लाम का खलीफा होने का भी यजीद दावा कर रहा था। इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद उसे मदीने के 4 बड़े सहाबियों का खौफ हमेशा सताता रहता था, क्योंकि हुकूमत तो उसकी थी, लेकिन दिलों पर हुकूमत इन्हीं की थी। ये 4 शख्स थे: हुसैन इब्न अली, दूसरे अब्दुल्ला बिन उमर, दूसरे खलीफा के बेटे, तीसरे अब्दुल्ला बिन जुबैर और चौथे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये भी पहले खलीफा के बेटे थे। अपनी बैत के लिए यजीद ज्यादा वक्त लगाना नहीं चाहता था। उसने फौरन मदीने में बैठे अपने हाकिम को हुक्म दिया कि इन 4 से जबरदस्ती बैत ली जाए। बैत मतलब ये 4 सहाबी यजीद को अपना खलीफा, अपना अमीर और अपना हाकिम कबूल कर लें। मसला यह था कि यजीद एक बिगड़ा हुआ बादशाह था। उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। हर वो चीज उसके दौर में आम थी जो एक मजहब और समाज में बुरी नजर से देखी जाती थी। यजीद का पैगाम जब मदीने पहुंचा तो इन 4 सहाबियों में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोशी अख्तियार कर ली। जब मदीने के हाकिम ने अपने अमीर यजीद का पैगाम इन तक भेजा तो हुसैन इब्न अली और अब्दुल्ला इब्न जुबैर मस्जिद में थे। रात हो चुकी थी। दरबार में हाजिर होने का पैगाम मिलते ही अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने पूछा कि यह रात के वक्त हमें क्यों तलब किया गया है। हुसैन ने कहा, शायद बैत लेने के लिए हमें बुलाया गया है। इब्न जुबैर ने पूछा, तो क्या इरादे हैं? इमाम हुसैन ने कहा कि मैं हरगिज बैत नहीं करूंगा। एक जालिम और बेदीन हाकिम को मैं कैसे कबूल कर लूं? मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और ये दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर उसके बाद मक्का चले गए और इधर हुसैन ने घर आकर अपने खानदान के तमाम लोगों को जमा किया। अपने भाइयों, बेटों, भतीजों, भांजों सबको बताया कि हाकिम मदीना ने यजीद की बैत के लिए बुलाया है। हुसैन के जवान ये जुमला सुनते ही बिफर उठे। एक तरफ से हुसैन के बहादुर भाई अब्बास उठे, दूसरी तरफ से हुसैन के जवान बेटे अली अकबर उठे। भतीजे कासिम ने तो तलवार निकाल ली कि चाचा जान, इन जालिमों की इतनी हिम्मत कि आपको दरबार में तलब करें। सबने एक जबान में कहा कि आप वहां नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन किसी भी काम से पहले अपनी बहन ज़ैनब से मशवरा जरूर करते थे। हुसैन ने बहन से बात की। बहन अपने भाई को बहुत चाहती थी। ज़ैनब रोने लगी। इमाम हुसैन ने कहा, बहन फिक्र मत करो, हम अकेले नहीं जाएंगे। ज़ैनब ने अपने भाई अब्बास को बुलाया। अब्बास इमाम हुसैन के छोटे भाई थे और अरब के बहादुर तरीन जवानों में शुमार किए जाते थे। बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बास, हुसैन का साथ एक पल के लिए भी न छोड़ना। मुझे मदीने के हाकिमों पर जरा भी एतबार नहीं है। बैत के लिए बुलाया है, लेकिन वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। अपने खानदान के जवानों के साथ हुसैन हाकिम मदीना के दरबार में पहुंचे। दरबार के बाहर हुसैन ने अपने भाइयों को बाहर ही रुकने का हुक्म दिया, लेकिन अब्बास नहीं माने। अब्बास अपने भाई हुसैन को एहतराम में आका कहते थे। कहा, आका, मैं साथ चलूंगा। बहन ज़ैनब का यही हुक्म है। इमाम हुसैन ने कहा, नहीं, हम अकेले जाएंगे। हुसैन दरबार में पहुंचे। मदीने के हाकिम वलीद से मुलाकात हुई। वलीद कमजोर तबीयत का था। यजीद को वलीद पर भरोसा नहीं था, लिहाजा वलीद से पहले जो मदीने का गवर्नर था मरवान, उसे वलीद के साथ तैनात कर दिया गया। वलीद ने दबे लहजे में पूछा, क्या इरादे हैं? इमाम हुसैन ने कहा कि तुम्हें मेरा जवाब मालूम है। मैं एक झूठे और गुमराह कुन खलीफा की बैत नहीं कर सकता। मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूं। मेरे ऊपर उम्मत और दीन की जिम्मेदारियां हैं। अवाम मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं यजीद को खिलाफत के लायक नहीं मानता। तुम खुद जानते हो यजीद की बदकारियां किससे छुपी हैं।
मैं अपने नाना के दीन का खलीफा आखिर उसे कैसे कबूल कर लूं? किसी की बैत का मतलब है कि उसके हर हुक्म को माने, उस पर भरोसा करें, उस पर यकीन किया जाए। और वैसे भी अक्सरियत यजीद के साथ है। मेरी बैत के बगैर भी वो खिलाफत और हुकूमत कर सकता है और मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये कहकर हुसैन उठ खड़े हुए। दरबार में सन्नाटा था। वलीद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मरवान ने वलीद को यजीद के खत का आखिरी हिस्सा याद दिलाया। वलीद, तुम्हें याद नहीं कि अमीर यजीद का हुक्म है कि अगर हुसैन बैत नहीं करते हैं तो उनका सर कलम कर दिया जाए। यह सुनते ही हुसैन ने तेज आवाज में कहा कि तुम लोग मेरा सर कलम करने की धमकी देते हो। हुसैन की आवाज बुलंद होना था कि हुसैन के साथ जो दरबार के बाहर खड़े थे जवानाने बनी हाशिम अपनी अपनी तलवारें लिए दरबार के अंदर आ गए और अनकरीब था कि वलीद और मरवान पर हमला कर दें। लेकिन हुसैन ने बड़ी मुश्किल से सबको समझाया। हुसैन अपने भाइयों और साथियों के साथ बैत का इनकार करके वापस आ गए। आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में आपको बताऊंगा कि इमाम हुसैन के मदीना छोड़ने के हालात। हमारी मुलाकात का यह सिलसिला 10 मुहर्रम तक हर रोज 4 बजे सलाम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। देखना ना।